दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे कुछ भाइयों ने फ़ोन करके कहा, जैसे प्रभात भाई हैं कुशीनगर से, पायस त्रिपाठी भाई, या बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका हम नाम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि नाम याद नहीं रहते हैं। तो उन भाइयों ने कहा कि भाई आप लोग जो तमाम खबरें चल रही हैं इस पर वीडियो बनाकर अपना स्पष्टीकरण दें कि इस पर क्या हो रहा है। तो इस पर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पहली बात, एक लोगों की बात आपने सुना है जो 6800 के लीडर हैं, और उन्होंने कहा है कि वे लोग झूठे ही दौड़ रहे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आज हम आपको सही बता दें कि 6800 की कहानी एकदम से ख़त्म हो चुकी है। जब सिंगल बेंच में लड़ाई चल रही थी तो जज साहब बार बार मीडिएशन करने की बात बोल रहे थे। मीडिएशन वहाँ पे जनरल और सरकार के बीच में होनी थी, यानी कि 6800 और जनरल के बीच में मीडिएशन होनी थी। उस समय इन लोगों का दिमाग सातवें आसमान पे था कि हम ये करवा लेंगे, हमारे साथ सरकार है, हम सरकार सर्वशक्तिमान है, जीत लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सरकार की लड़ाई है किससे। तो जज साहब ने कहा कि मीडिएशन कर लो, वरना हम जब लिख देंगे, जिस दिन लिखेंगे तो बहुत बड़ा उलटफेर होगा। अच्छा, उस समय मीडिएशन की बात ज्योति सिक्का मैम और बुलबुल गोदियाल मैम ने शुरू की, जो कि जिन्हें मतलब कुछ उस समय अकॉर्डिंग टू स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू कोर्ट उस समय जिनको कुछ मिलने वाला नहीं था, तो कोर्ट ने इग्नोर कर दिया। हमारे वकीलों ने सहमति जताई थी लेकिन कोर्ट ने इग्नोर कर दिया, और 6800 वाले वकीलों ने कुछ नहीं कहा। आज 6800 क्वेस हुई है तो उसके जिम्मेदार वे हैं। जब माननीय योगी जी ने 6800 सीटें दे दी तो उनके खिलाफ प्रचार किया गया गोरखपुर जाके, और एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार किया गया जिसका कोई वजूद नहीं, राजनीतिक कोई वजूद नहीं। बहुत तमाम चीज़ें की गई, जो भी मुकदमे किए गए। हम लोगों के कोर्ट पहुंचने से पहले भारती पटेल कोर्ट में आके मौजूद थी, या तमाम बहुत सारे मुकदमे किए गए और उसमें तमाम इम्प्लीडमेंट लगाई गई जो कि 6800 के खिलाफ थी। और ये बात बार बार हम बोल रहे थे अपने चैनल के माध्यम से कि जिस दिन 6800 वाले भोले भाले लोगों को ये बात पता चलेगी कि जो लोग समाज के नाम पे बोल रहे हैं कि हम समाज के नाम पे जान दे रहे हैं, जिस दिन आप लोगों की असलियत पता चलेगी उस दिन वे लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और अब धीरे धीरे लोगों को असलियत पता चलेगी। तो लोग ये बोल रहे हैं कि सीटें जुड़कर और हमारी नौकरी लग जाएगी, तो सीटें जुड़ना संभव नहीं है। जब हम 27,000 सीटों की मांग कर रहे थे, 22,000 सीटों की मांग कर रहे थे, और भाई लोग 5844 सीटों की मांग कर रहे थे, जहाँ भी जाते थे अधिकारियों से 5844 सीटों की मांग की जाती थी, जिससे भी डेलीगेशन में जाते थे, तो हमारे मांग को लोग असंवैधानिक बोलते थे कि सीटें जुड़ कैसे सकती हैं। तो ये बताइए कि आज सीटें कैसे जुड़ सकती हैं? कोई जान दे दे, सर पटक दे, लेकिन सरकार किसी भी परिस्थिति में 10% से आगे, 10% से कम ही सीटें देगी, यानी कि 6,900 सीटों से कम देगी। 6,899 सीटें दे देगी, लेकिन 6,900 सीटें नहीं देगी। और उसमें से कोर्ट ने जो आर्डर दिया है कि रिविजिट होने का, तो रिविजिट होने का आर्डर दिया है ATRE 97 से बिलो जो लोग हैं और जो जनरल कैटेगरी में हैं उनको उनकी सीट में रेक्टिफाई किया जाए। तो अब यहाँ पे 6800 का मामला इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि 6800 को सरकार लाई थी कि हमने सरकार ने बोला था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के नाम पे ये गड़बड़ियाँ हुई थी। कोर्ट में ये रिकॉर्ड है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के नाम पे 6800 को लाई थी। कोर्ट ने पैरा 131 में लिख दिया है कि अगर आप पहले हॉरिजॉन्टल लगाते हो और बाद में वर्टिकल लगाते हो
या पहले वर्टिकल लगा दो बाद में हॉरिजॉन्टल लगाओ, किसी भी कारणवश, भूलवश या किसी भी तरीके से, तो हर परिस्थिति में केवल जनरल का नुकसान होगा और किसी भी आरक्षित कैटेगरी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले ही कह रहे थे कि वो गलत वे में लेके आई है सरकार, इसलिए 6800 का कोई वजूद नहीं है। हाँ, 6800 के जो हमारे हैंडीकैप्ड भाई हैं उनसे हमारी सलाह है कि वे अब अपना केस अलग करवा लें, और आप अगर अलग तरीके से लड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हैंडीकैप्ड भाइयों को जो 98 या 100 के आसपास है, नहीं तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोग भी उसी के साथ, गेहूं के साथ घून की तरह पीस उठोगे। और सीटें बढ़ाना, जब 22,000 सीटें नहीं बढ़ी तो 1 सीटें नहीं बढ़ सकती हैं, और अगर 1 सीट बढ़ेगी तो 50% उसमें जनरल लगेगा। ठीक है। जो सीटें रिविजिट करने की बात आते हैं उस मुद्दे पे, जो सीटें को रिविजिट करने की बात आ रही है, तो सीटों को रिविजिट सरकार करना चाहती है केवल उत्तर कुंजी के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से। लेकिन मामला डबल बेंच में आ गया है, और डबल बेंच में लड़ाई, जो लोग लड़ाई में नहीं थे 27-21 वाले, अब वहां जनरल वर्सेस 27-21 का मामला चल रहा है। अब एक तरीके से 6800 वाले आउट ऑफ स्टेज हो गए। अब रिविजिट का जो मामला है, सरकार कोर्ट क्यों नहीं जा रही है एटीआरई के खिलाफ? क्योंकि सरकार यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, एजी साहब जिनका मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है, उनके साथ ये आर्डर पे चर्चा हुई, बड़े बड़े वकीलों से आर्डर पे चर्चा हुई। किसी भी वकील ने सरकार से ये नहीं बोला, स्टेट से नहीं बोला कि आप एटीआरई पे जीत सकते हो। मतलब सभी ने बोल दिया कि एटीआरई पे आप हार जाओगे, किसी भी कोर्ट में जाओ। इसलिए सरकार शांत होकर बैठ गई कि एटीआरई पे हम नहीं जीत पाएंगे। अब सरकार अपना सोच समझ रही थी कि क्या किया जाए। उसी समय स्पेशल अपील 27-21 वालों की तरफ से दाखिल हुई, और हम लोगों ने पहले दिन इन लोगों की मांग थी कि इस पे स्टे लगाया जाए, इस आर्डर पे स्टे लगाया जाए 13 वाले आर्डर पे। और हम लोगों ने उसके विपक्ष में बहस की कि आर्डर पे स्टे नहीं लग सकता। अब आप लोग ये सोच लो कि सभी लोग अपने जीतने के दावे करते हैं, सभी लोग अपने मिलने के दावे करते हैं, अभी तक किसी भी विपक्षी टीम द्वारा या सरकार द्वारा इस आर्डर पे स्टे नहीं लगवा पाया गया है। देखिए, आर्डर अभी भी चल रहा है और 13 तारीख को 3 महीने का समय पूरा हो रहा है। 13 के बाद में हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे या ना फाइल करेंगे, लेकिन आज इस आर्डर पे अभी तक कोई स्टे नहीं लगवा पाया है। यही हमारी सबसे बड़ी अभी तक जीत है। दूसरी जीत ये होगी हम लोगों की, टेट पे जीत होगी। और टेट पे सरकार इसलिए अभी सीटों को रिविजिट नहीं कर पाएगी कि आज मान लिया सरकार सीटों को रिविजिट कर दे और कल वो टेट पे भी हार जाए सरकार, तो उसको टेट और एटीआरई दोनों को लेके सीटों को रिविजिट करना पड़ेगा। इसलिए सरकार थोड़ा सा रिविजिट करने से, बहुत से लोग कह रहे हैं कि रिविजिट हो चुका है, ये हो चुका, ऐसी कोई सूचना नहीं है। थोड़ा सा हाईलाइट होने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसी सूचना नहीं है। फिलहाल सरकार प्रैक्टिस तो कर रही है, रिविजिट करने का प्रैक्टिस कर रही है। मैं भी ऐसा सुना हूँ कि लगभग 3500-3600 सीटें जनरल को मिल रही हैं और लगभग 1800-1900 ओबीसी को मिल रही हैं, 600-700 एससी को मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ये बात अफवाह लग रही है, मैंने जहाँ भी ये बात सुनी है। मेरा ये मानना है, और अगर ये मेरा वीडियो तमाम लोग देखते भी हैं, अधिकारी बघेल सर देखते हैं और तमाम लोग देखते हैं, तो अगर उन तक हमारी बात पहुंचे तो आप लोग अभी सीटों को रिविजिट मत करिएगा और ना सरकार प्रैक्टिस इसकी करेगी। क्योंकि यहाँ पर जब हम टेट को भी जीतेंगे तो उस तरीके से आपको रिविजिट करना पड़ेगा। एक नए सिरे से पूरी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी रिविजिट करने के बाद में, वो प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी। इसलिए
सीटें रिविजिट अभी नहीं होंगी, ठीक है। और जो भी अन्य सूचनाएं हैं आप लोगों को दी जाएंगी। मैं इसलिए लाइव आया हूँ, इसलिए वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ कि ना कोई सीटें बढ़ सकती हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि जनरल वालों का कोई वो नहीं है, तो जनरल और सरकार के बीच की लड़ाई है और कोई लड़ाई में नहीं है, ठीक है। और एटीआरई पे कोई नहीं जीत सकता है। राजन नायर सर ने भी कहा था कि आप 6800 दे रहे हो तो 6800 प्लस जनरल को भी दे लो। भाटिया सर ने भी बोला था कि आप एक ही डिब्बे में एक ही लोगों को नहीं ले जा सकते और लोगों को ले जाना पड़ेगा, और इन्होंने तो फैसला ही दिया, ठीक है। तो कुल मिला के एटीआरई पे अभी रोक नहीं लगी, इसलिए हमारी जीत की पहली सीढ़ी ये है। आगे हम टेट पे भी जीतेंगे, टेट पे यहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। और टेट और एटीआरई में जो ओवरलैपिंग की प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में जो दी जाती है, केवल पूरे देश में उत्तर प्रदेश में टेट और एटीआरई पे रिलैक्स आप दीजिए, लेकिन रिलैक्स जो पा गया है उसको अनरिजर्व में क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। तो उन चीज़ों को लेके हम लड़ेंगे। हमने वहाँ पे सीनियर खड़े कर रखे हैं, ज़रूरत पड़ने पे और सीनियर्स को लाएंगे, लेकिन टेट और एटीआरई का ओवरलैपिंग हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से ख़त्म करेंगे। और ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ कि आने वाली भर्तियों के लिए भी नज़ीर होगा। और तब तक हमारी टीम बहुत जल्द लखनऊ जाएगी और वहाँ पे अधिकारियों से मुलाकात करेगी। एक सवाल आपका और भी आता है कि आप लोग मंत्री से क्यों नहीं मिलते, इनसे क्यों नहीं मिलते। देखिए भैया, सबसे बड़ा है कोर्ट, कोर्ट के आगे कोई कुछ नहीं है। कोर्ट के आगे सारे लोग एकदम से फीके हैं, कोई भी सरकार हो कोई भी हो, और हमने देख लिया है। तो जो भी हमारी ताकत है हम कोर्ट में लगाएंगे, और मिलना जुलना तो एक आम बात है कि मिलजुल लेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें हैं हम कोर्ट में लगाएंगे और वहाँ पे वो काम हम करेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।